अगर आपके डॉग ने किसी पर हमला कर दिया तो क्या आपको जेल हो सकती है? और क्या अमेरिका में डॉग को तुरंत मार दिया जाता है? हाल ही में पंजाब के पटियाला में एक कपल पर पिटबुल ने हमला कर दिया और एक ओनर पर एफआईआर हो गई। लेकिन अगर यही घटना यूएसए में होती तो क्या होता? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित जोशी और आप देख रहे हैं सीबी जर्नीज। पटियाला में एक पति और पत्नी किराए का घर देखने गए थे और वहीं पे एक जो भी ओनर थे उनका जो पिटबुल डॉग था वो बाहर आया। उन्होंने जब गेट खोला और पिटबुल बाहर आया और सीधा उस जो कपल था उसके ऊपर हमला कर दिया और बहुत ही सीरियस इंजरी हुई है। दोनों को बहुत गहरी चोट आई और दोनों को हॉस्पिटल जाना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने ओनर के ऊपर एफआईआर दर्ज की और डॉग को अथॉरिटी ने अपने पास रखा और वैक्सीनेशन एंड रेबीज की रिकॉर्ड मांगी। अब सिंपल भाषा में समझते हैं कि इंडिया में ओनर पर क्या एक्शन हो सकते हैं। इस मामले में बीएनएस की 3 सेक्शन लगाई गई है, जो है पहली सेक्शन है 291, 125A, 125B। ये 3 सेक्शन ओनर पर लगाई गई है। अगर आपके एनिमल से किसी और को खतरा हो सकता था और आपने सावधानी नहीं बरती है तो ये सेक्शन 291 में आएगा। तो इसमें आपको 6 महीने की जेल और 5,000 का जुर्माना या फिर दोनों लग सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को चोट लगी है तो सेक्शन 125A के तहत 5,000 का जुर्माना और 6 महीने की जेल और या फिर दोनों हो सकते हैं। और अगर चोट बहुत सीरियस लगी है तो उसमें सेक्शन 125B, उसमें 3 साल की जेल और 10,000 का जुर्माना लग सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, एफआईआर होना और कोर्ट में दोषी साबित होना, ये दोनों फाइनल रिजल्ट, एविडेंस और फैक्ट्स पर डिपेंड करता है। अब आते हैं अमेरिका पर। यूएस में पूरे देश के लिए एक ही डॉग बाइट लॉ नहीं है। हर स्टेट में अलग अपने अपने रूल्स होते हैं। हर स्टेट और हर अपनी काउंटी में भी अलग अलग रूल्स होते हैं। मैं आपको मैरीलैंड का एग्जांपल दूंगा क्योंकि मैं मैरीलैंड में रहता हूँ। मैरीलैंड में अगर डॉग की वजह से किसी इंसान को इंजरी हो जाती है तो ओनर पर सिविल केस भी हो सकता है। यानी विक्टिम इलाज के लिए और दूसरा जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए कॉम्पनसेशन मांग सकता है। अगर डॉग कंट्रोल से बाहर घूम रहा था और किसी को इंजर कर देता है तो सारी लायबिलिटी ओनर की रहती है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका में डॉग ने किसी को काट लिया तो क्या उसको मार दिया जाता है? नहीं, ऑटोमेटिक नहीं। मैरीलैंड में अगर कोई भी डॉग बिना उकसावे के किसी को सीरियस इंजर कर देता है तो उसे डेंजरस माना जाता है। उसके बाद ओनर को डॉग को कहीं सुरक्षित जगह पर रखना पड़ सकता है और बाहर ले जाते समय ओनर को लीज और मजल जैसे सेफ्टी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इस डेंजरस डॉग के रूल को तोड़ने पर ओनर को $2,500 की फाइन देनी पड़ सकती है। इसीलिए डॉग बाइट हुआ तो डॉग को मार दिया जाता है, ये बात सही नहीं है। लेकिन एक सिचुएशन और भी है। मान लो कि कोई ओनर डॉग लेके जा रहा है और वही डॉग किसी पर अटैक करता है और कोई थर्ड पार्टी या कोई भी उसे बचाने में उस डॉग को किल कर देता है या मार देता है। मैरीलैंड लॉ में अटैक रोकने के लिए उस डॉग को किल किया है, उस व्यक्ति को कुछ सर्कमस्टेंसेस में लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन ये चलते हुए सिचुएशन को रोकने वाली बात है। ये कंप्लेन के बाद ऑटोमेटिक नहीं होती है, जो मीन्स डॉग को मार देना। तो सिंपल डिफरेंस देखिए, इंडिया में कपल पर अटैक किया तो ओनर पर एफआईआर हुई और मैरीलैंड में अगर डॉग ने अटैक किया किसी पर तो ओनर पर सिविल केस भी हो सकता है और जो भी नुकसान हुआ है उसका कंपनसेशन भी देना पड़ सकता है। और डॉग का फ्यूचर इंसिडेंट की सीरियसनेस अथॉरिटी के डिसीजन पर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंजरस ब्रीड को क्या बैन करना चाहिए या ओनर के लिए स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, लाइसेंस और सेफ्टी रूल्स होने चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही इंडिया वर्सेस यूएसए के रियल इंसिडेंट को देखना है और समझना है
तो सीवी जर्नीस को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।